सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप डेली विजर्स हो, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है उन डेली विजर्स के लिए। चाहे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, नीड बेस्ड वर्कर्स हो, पीएचई डेली विजर्स हो, या किसी भी जो डिपार्टमेंट में है आप एज ए डेली विजर काम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ, जो आपके कोलीग्स हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन तक ज़रूर पहुँचे और उनको भी इसका बेनिफिट मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि कल प्रधानमंत्री जी डेली वेजर के लिए कोई अपनी जुबान से शब्द बोलें, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कोई अगर हमें ये पूछे कि क्या हम ये उम्मीद करते हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि प्रधानमंत्री डेली वेजर के लिए कुछ बोलने वाले हैं। क्योंकि हमने जब डायरेक्ट केंद्र के अधीन जम्मू कश्मीर था, अब तो चलो यहाँ पे उमर साहब की सरकार बन गई है, जब केंद्र के अधीन था सारा कुछ, हम लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे, तब हमारी बात नहीं सुनी गई केंद्र की तरफ से। तो अब क्या हमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो है नहीं कि डेली वेजर के कुछ लिए कुछ बोलेंगे। अगर आपने कुछ अपील करने की बात की है, तो मैं इतनी ही अपील करना चाहूँगा कि हर बार हर महीने आप आखिरी इतवार को अपने मन की बात सुनाते हो, कम से कम एक बार ऐसा मौका बनाओ कि जम्मू के लोगों की, जम्मू के डेली वेजर की बात सुनो, ताकि आपको भी पता चले कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ आपने वादे क्या क्या किए थे, और उन वादों को करने के बाद जब आपके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया, उसके बाद आपने लोगों को दिया क्या है और आज उन लोगों की हालत क्या है। एक बार वो मौका जो है वो जम्मू की जनता को भी मिलना चाहिए। रवि जी, बड़े बड़े नेतागण जो ऐसे भी हैं आपके जल शक्ति विभाग के, आप आपके मेंबर के कमेटी के नहीं, अलग वो कोशिश करेंगे कि कल जाकर सेल्फी जो है वो मिल जाए और बात की जाए। क्या लग रहा है ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, होना चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर बात करने की कोई कोशिश कर रहा है तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि वो सक्सेसफुल हो, बात हो, लेकिन बात डेली वेजर की हो, सिर्फ सेल्फी ना हो, डेली वेजर की बात होनी चाहिए। जो कोई कर सकता है, जो वहाँ तक पहुँच सकता है, उसको करना चाहिए। हमें सिर्फ डेली वेजर की रेगुलाइजेशन से मतलब है, वो कौन करवाता है, कैसे करवाता है, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि कल ही अगर कोई हमारा साथी अगर वहाँ तक पहुँच जाता है, डेली वेजर के मसले को अनाउंस करवा देता है, तो मुझे तो इससे बढ़िया मौका और इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। तो रवि जी, क्या लग रहा है कि इस वक्त जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो एमपी हैं, जो पीएमओ में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के बिल्कुल साथ होते हैं, अगर वो चाहें, इस वक्त तो मौका है ना, अगर बात कर दे तो थोड़े भी सुहागा हो जाए। 11 साल से उनके पास मौका है, वो जब चाहते, 24 घंटे का काम था, 24 घंटे भी नहीं लगते, वो जब चाहें, आज भी चाहें तो 24 घंटे के अंदर ये मसला हल हो सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी ऐसी सोच होती, वो ऐसा सोचते, तो अब तक ये मसला कब का हल हो चुका होता। और डेली वेजर आज शायद मुझे लगता है कि देवता रूप में उनको मानते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो आज आगे भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद उनसे नहीं है, क्योंकि इंसान की सोच जो होती है वही सब कुछ बता देती है वो क्या करना चाहता है। और वो अगर 11 साल में उन्होंने डेली वेजर के हक में नहीं सोचा, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी कोई ऐसी उम्मीद हम उनसे करें। तो रवि जी, अभी जिस हिसाब से मैंने पहले भी आपको बताया, कटरा में हरी झंडी दी जाएगी, जम्मू कश्मीर की बात भी की जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुका है, प्रधानमंत्री जम्मू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्थिति नॉर्मल हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप आगे कंटिन्यूसली क्या करेंगे? हमने पहले जो हमारी कमिटमेंट हुई थी जावेद राणा साहब के साथ, उन्होंने हमें अप्रैल का टाइम दिया था कि अप्रैल में आपको पेंडिंग वेजेस मिल जाएगी। उसके बाद पहले रामबन में बादल फट गया, उसके 2-3 दिन के अंदर ही पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर पे टेंशन हो गई, उसके बाद वो रिजौरी पुंछ विजिट पे थे, उनका होम टाउन था, फिर वो कश्मीर चले गए, हमारी उनसे मुलाकात दोबारा जो है वो नहीं हुई है। तो अब हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं मिलने की, और मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर विजिट के बाद शायद हमारी बात हो जाएगी। जैसे उनके पीए साहब के साथ कल हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पीएम की विजिट के बाद हम आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको ये पूछा जाएगा कि जो आपने कहा था कि मैंने फ़ाइल मूव कर दी है, वो फाइल का क्या स्टेटस है
और उस पेंडिंग वेजेस का जो कमिटमेंट हुई थी उसका क्या हुआ। उसके बाद हमने 23 जून को प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, और अगर इन बिटवीन कुछ हमारे लिए अच्छा रिस्पांस मिलता है पेंडिंग वेजेस के ऊपर तो उसके बाद सोचा जाएगा, नहीं तो 23 जून को ही अगले प्रोग्राम की घोषणा जो है वो 23 को ही कर दी जाएगी। रवि जी, प्रधानमंत्री जब जहाँ भी विजिट करते हैं अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पैसा खर्चा जाता है, और यहाँ पर होर्डिंगों के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी बीच में दिख रहे हैं, रेलवे मंत्री भी हैं, और पूरी की पूरी सरकार कोशिश हो रहेगी सेंटर की कि सरकार उनके साथ खड़ी रहे, तामुन रहे। अब ये जो लोग आपसे वायदे करते हैं अगर यही बात कर दे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है 467 करोड़ हमारा पेंडिंग है, और ये केंद्र सरकार के लिए मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार के बजट में एक नाखून से मैल निकालने जितना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे अंधभक्त हैं ना, वो उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं, बीजेपी के चमचे बनते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो पेंडिंग डिटेल है हमारी सारी, ये तो 2015 से लेके 22 तक है। ये सारी की सारी केंद्र सरकार में मजबूत सरकार, मोदी सरकार होने के बाद की पेंडिंग है। और मैं तो यही कहूँगा भाई, और कुछ नहीं कर सकते, ये जो आपके टाइम की पेंडिंग है कम से कम ये तो दे दो यार। 450 करोड़ क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? 450 करोड़ एक नाखून से मैल निकालने के बराबर नहीं है, लेकिन वो भी गरीबों का पेंडिंग रखा हुआ है। और उस सरकार ने जो अपने आप को कभी कहती है 56 इंच का सीना, कभी कहते हैं कि ईमानदार सरकार, कभी कहते हैं कि देश का चौकीदार। भाई ये गरीब लोग हैं, इन्होंने काम किया है, इनका पैसा किस वजह से, किस कानून के तहत रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है, क्या गुनाह किया है इन्होंने कोविड में दिन रात काम किया, इसकी वजह से रोका हुआ है। तो ये सरकार को चाहिए कि कम से कम इतना तो रिलीज करो। और उन अंधभक्तों के जो बीच में आते हैं ना, 1-2 अंधभक्त है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उनसे मैं उनके लिए ये दिखाया कि पहले देख लो, ये तुम्हारे पापा के टाइम की पेंडिंग है। रवि जी, लास्ट सवाल रहेगा मेरा, ये जो लोग इस वक्त अस्थायी कर्मचारी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कठुआ में रहते हैं, सांबा में रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे जम्मू में नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ के जेई डरा के रखते हैं अगर नौकरी पर ना आए तो दूसरे व्यक्ति को जो है आपकी जगह लगा दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? देखिए, पहले तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, और दूसरा इसके लिए हमारा डेली वेजर कसूरवार है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं रहते। अगर एक सेक्शन के अंदर 10 लोग काम करते हैं, 10 लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, और जो अफसर तानाशाही करता है, किसी एक साथी के साथ कोई मिसबिहेव करता है या उसको दबाने की कोशिश करता है, तो बाकी साथियों को उसको पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा। अपने आप को डेली वेजर को इतना मजबूत